और धनबाद में रहने के दौरान हमारे माता पिता, हमारे बच्चे ये कौन सी समस्याओं से रूबरू हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने ध्यान में रख के और हमने कोशिश किया कि एक ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण हो जिसमें गरीब से लेके अमीर तक सबके लिए सुविधा और मौका उपलब्ध हो और उनके पहुंच के अंदर उसके इलाज की व्यवस्था हो जाए। कि एक लाइफ सेविंग सेंटर जिसका टेक्निकल नाम ट्रामा सेंटर है, वो ट्रामा सेंटर के रूप में हॉस्पिटल को लेके आए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गरीब के लिए 35 रुपये से भोजन एयर कंडीशन कैंटीन में स्टार्ट होता है और 200 रुपये में गरीब और अमीर के रहने की व्यवस्था है। अभी धनबाद में एक ऐसे अस्पताल की जरूरत थी जहां 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की टीम हो, कम खर्चे में मरीज का इलाज हो। इसे देखते हुए एसजेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोला गया। यहां कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, कैंसर समेत अन्य विभाग में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा और अत्याधुनिक मशीन स्थापित किए गए हैं। अस्पताल में जितनी भी मशीन है वह विश्व स्तरीय हैं। पूरे झारखंड में इससे बेहतर मशीन किसी भी अस्पताल में नहीं है। उक्त बातें एसजेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संस्थापक गणेश कुमार सिंह एवं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। आइए जानते हैं विस्तार से कि एसजेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल धनबाद वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों के लिए भी किस प्रकार वरदान साबित होगा। हम लोग धनबाद के ही रहने वाले हैं और मेरा नाम गणेश प्रसाद सिंह है। और धनबाद में रहने के दौरान हमारे माता पिता, हमारे बच्चे ये कौन सी समस्याओं से रूबरू हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को हमने ध्यान में रख के और हमने कोशिश किया कि एक ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण हो जिसमें गरीब से लेके अमीर तक सबके लिए सुविधा और मौका उपलब्ध हो और उनके पहुंच के अंदर उसके इलाज की व्यवस्था हो जाए। लेकिन मैंने अलग से जो ध्यान रखा वो ये है कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहां लाइफ सेविंग सेंटर क्रिएट किया जाए। हम लोग बार बार ये आपको कह रहे हैं कि एक लाइफ सेविंग सेंटर जिसका टेक्निकल नाम ट्रामा सेंटर है, वो ट्रामा सेंटर के रूप में हॉस्पिटल को लेके आए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि गरीब के लिए 35 रुपये से भोजन एयर कंडीशन कैंटीन में स्टार्ट होता है और 200 रुपये में गरीब और अमीर के रहने की व्यवस्था है। अमीर लोग चाहे तो किसी बड़े होटल में भी रह सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल खुलने के साथ सबसे पहले आगे आने वाले समय में अगला 100 बेड हम क्रिएट करने जा रहे हैं जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। ये गरीब के लिए पैरेलली जितना लोगों का इलाज होगा अमीर का, उसी प्लेटफॉर्म पर वही डॉक्टर, वही फैसिलिटी, वही एयर कंडीशन के कमरे और रूम और सारी चीज़ों में व्यवस्था होगी। और ऐसे 100 लोग बिना किसी कॉस्ट को पे किए हुए वहाँ पर अपना वो लोग रह सकते हैं। और जो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली सक्षम है वो 200 रुपये दे करके गेस्ट हाउस बना हुआ है, गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। निश्चित रूप से जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रहने की व्यवस्था है उनके लिए एक डॉर्मेटरी टाइप की व्यवस्था होगी, जिसमें छात्रावास टाइप की व्यवस्था होगी, जिसमें लोग वहाँ रह पाएंगे। सामान्य सर्जरी के चार्जेस क्या क्या होंगे? सामान्य सर्जरी के चार्जेज हम लोग जो फिक्स करेंगे उसको आप लोगों के माध्यम से और पेपर के माध्यम से वो हम लोग पेपर में देंगे, जिससे आप पढ़ करके उसका फायदा उठा सकें। लोगों को उम्मीद है कि अन्य अस्पतालों से यहाँ पर आयुष्मान के अलावा आप लोगों ने पूछा ESI, TPA, जितनी भी सरकारी स्कीम्स हैं, यह जान करके आपको प्रसन्नता हो सकती है कि सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब लोग हमारी मदद को आगे आ रहे हैं। और हमको उनके साथ अफिलिएशन होने में, उनके साथ रिकॉग्निशन होने में हमको कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले
कुछ 10-20 दिन या 1 महीने के अंदर हम चाहे ESI हो, TPA हो, इंश्योरेंस हो, आयुष्मान हो, सबसे हम संबंधित होंगे और सबका फायदा आम जन उठाएंगे। आम और खास सबको इसका फायदा मिलेगा। अस्पताल का विधिवत उद्घाटन हम लोगों ने इसको 3 चरण में हॉस्पिटल के कार्यक्रम को रखा। पहले हमने हॉस्पिटल का निर्माण किया। निर्माण के साथ हमने इसका पहले परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, आराधना किया और 22 जनवरी को जिस दिन भगवान राम का मूर्ति का स्थापना हो रहा था, उसी दिन इस हॉस्पिटल का पूजा पाठ करके हमने उसको श्री गणेश किया। फिर हमने इस पूरे हॉस्पिटल के सिस्टम को, इस पूरे, देखिए, बनाना और चलाना दोनों बहुत बड़ी चीज़ है। हॉस्पिटल इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग है जिसमें हजारों टाइप की मशीनें लगी हुई हैं, उससे एनर्जी और गर्मी पैदा होता है। ये फायर फाइटिंग सिस्टम वर्ल्ड क्लास लगाए गए, एयर कंडीशनिंग मशीन, सबसे दुनिया की बेहतरीन मशीनें और सुरक्षित मशीन लगाई गई है। फिर भी हमने इसको 2-3 महीनों चलाया, जिसको ट्रायल फेज कहते हैं। जहां आप आए हैं, ये ट्रायल फेज पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट चरण में हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो लोग हमें मौका देंगे, जिनके पास समय होगा, उनको बुला करके इसका 3रे चरण में हम लोग उद्घाटन की तैयारी में लगे हुए हैं। अब हम लोग आज के बाद प्रेस को सूचना करके और उद्घाटन की तैयारी। अन्य निजी अस्पतालों डे 1 से मैंने अपने सारे डॉक्टर्स को बोला कि लेट अस वर्क एज अ टीम। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जैसे डॉक्टर कुणाल सर हैं, प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन है, आप लोग जानते हैं। तो इनके भी केस में होता क्या है कि अगर पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, आदरणीय पिताजी के बातों को, CMD सर को रीइंफोर्स करूँगा। रिसेंटली अभी एक महिला है जिसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान मिशन में या दुर्गापुर में एक अस्पताल है, वहाँ से वो पेशेंट को रिजेक्ट किया गया कि आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आप ले जाइए और ये घर पे जान जाए आराम से, इस तरह की बातें। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे जितने सक्षम डॉक्टर हैं, हम सब ने मिल के उस पेशेंट को बचाया है। वो आज के टाइम में बहुत अच्छा कर रही हैं और रिकवरी होके अब 2-3 दिन में घर जाएंगी। इस दौरान परिवार को खर्च हुआ और वो बोले कि अब हम पैसा नहीं दे सकते। तो डायरेक्टर सर शिवेंद्र जी, इन्होंने एक मुहिम चलाई कि इन्होंने रिक्वेस्ट डाल दिया। तो मैंने मना किया कि डॉक्टर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट इन्होंने रिक्वेस्ट सबको डाला कि आप लोग कुछ योगदान करिए, हमें इस पेशेंट को बचाना है। मुझे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सारे डॉक्टर्स मेरे, सब लोगों ने योगदान किया आर्थिक रूप में, और देख तो रहे ही हैं, फिजिकल प्रेजेंस है, डॉक्टर वाला तो है ही, और पैसे भी दिए ट्रस्ट को, और उससे अब इलाज चल रहा है उसका। और सारे हमारे जितने भी एसजस परिवार में जितने लोग हैं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ दान आर्थिक रूप से मदद कर दी, और हम लोग अभी भी उसका इलाज कर रहे हैं। परिवार पैसा नहीं उठा पा रहा है, लेकिन हम लोग इलाज कर रहे हैं और हम लोग अब उसे ठीक करके भेजने वाले हैं 2 दिन। तो ये हम लोग एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस हॉस्पिटल का पूरे धनबाद में, झारखंड में, देश में कहीं कोई ब्रांच नहीं है। हम लोगों का किसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं है। ये अपना यूनिक ब्रांच है, गणेश प्रसाद सिंह एंड सन्स के द्वारा बनाया हुआ, और इसी को केवल हम लोग संचालित करते हैं। बाकी किसी से हमारा कोई संबंध नहीं। क्या भविष्य में संबंध होने का चांसेस है? ये देखिए, डिपार्टमेंट हमारे पास है 32 टोटल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 19 सुपर स्पेशलिटी हैं। हर सुपर स्पेशलिटी के सीनियर कंसल्टेंट हमारे पास हैं, जो देश के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, फुल टाइम यहाँ पे कार्यरत हैं, और सुबह से लेके शाम तक, दिन से लेके रात तक, जो आप बोलते हैं 24 घंटे अवेलेबल हैं। रात को मैंने जैसे बताया 2 बजे रात को भी अगर ब्रेन की ट्यूमर की हो रही है और उससे परेशानी हो रही है, हम सर्जरी करते हैं। पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, मेजर कोई भी सर्जरी हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की बीमारी, हम लोग 24/7 रेडी हैं। मैं खुद उसको पर्सनली देखता हूँ कि ये चीज़ें हम लोग, अगर सर्जरी अभी ज़रूरत है, वो मैं टाइम नहीं देखता, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ सर्जरी अभी होगी, अपडेट लेने के बाद मैं सोता हूँ। पेशेंट देखने की आदत है। और इक्विपमेंट के मामले में मैं बताऊँ, हमारे पास डिजिटल पेट है, पेट स्कैन के लिए हमारे पास CT है, कार्डियक CT है,
फास्ट है, इसलिए कार्डियक सिटी बोलते हैं हम लोग। 2 बीट में हम लोग पूरी हार्ट की स्कैनिंग कर सकते हैं। चूँकि कार्डियक कर सकते हैं तो बाकी सारे पार्ट करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे पास MRI है 3.0T UCH 2.0 टेक्नोलॉजी के साथ फास्टेस्ट है, जो मैंने बताया अभी 7 मिनट के अंदर जो कर सकती है, आमतौर मशीन में 45 मिनट से कम नहीं लगेगा। उसी तरीके से हमारे पास जो एक्सरे है वो डिजिटली है एंड रोबोटिक है। आप पेशेंट को बिठा दीजिए, वो ऑटोमेटिक आके और एक्सरे ले लेगा। अंदर में किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, कम्प्लीटली रोबोटिक है। एंड मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि देश का वो पहला है। इससे जस्ट नीचे का कॉन्फ़िगरेशन का मशीन हैदराबाद एम्स में लगा हुआ है और उसके बाद देश में कहीं नहीं है। और उसके बाद जो दूसरी मशीन आती है, जो छोटी वाली एक्सरे होती है, मोबाइल एक्सरे, वो भी कम्प्लीटली रोबोटिक है, वो भी हमारे देश में फर्स्ट है और दूसरी जगह कहीं लगी भी नहीं है। वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट है, जहाँ भी हम लोग एक बार चार्ज करिए 8 किलोमीटर तक चलती है, कहीं कोलाइड नहीं कर सकती, पेशेंट को धक्का नहीं मार सकती, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होती है। और सारा एक्सपोजर बच्चे का है तो वो ऑटोमेटिक, वो एक्सरे में बहुत ज़रूरी है कि एक्सपोजर क्या जा रहा है। तो छोटा बच्चा है वो ऑटोमेटिक उसका कैमरा AI पहचान लेता है और उतना ही कम एक्सपोजर देता है। एक्सपोजर से नुकसान हो सकता है, तो एक्सपोजर बच्चे वाला, एडल्ट वाला खुद मेज़र करके वो देता है, तो हम गलती नहीं कर सकते। ह्यूमन एरर जितना हटाएंगे उतने हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसका मतलब SJS जो है हॉस्पिटल धनबाद में एक नई मेडिकल क्षेत्र में नई क्रांति लाने। सर, ये नॉर्थ ईस्ट में मैं टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस हॉस्पिटल का दावा कर रहा हूँ। आप बाकी मशीन के बारे में अभी पूछे नहीं, मेरे सारे मॉनिटर्स हर एक जनरल वार्ड में भी जो इन्होंने बताया कि हम ICU में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम वो मीन कर रहे हैं। हमारे पास बेडेड पैनल लगे हैं। सपोज़ न फिर से अगर कोविड आ जाए, भगवान ना करे हो, हमारे सारे फ्लोर को हम लोग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सेस कंट्रोल्ड हैं वो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। हर एक फ्लोर को हम लोग ICU में कन्वर्ट कर सकते हैं, हर एक बेड को। हर बेड के साथ कहीं भी किसी भी अस्पताल में ये अवेलेबल नहीं है वो सुविधा कि मॉनिटर हो और मॉनिटरिंग होता रहे 24/7। जनरल वार्ड भी हमारे हमारा नॉन AC का तो कोई बात ही नहीं है। हमारे यात्री निवास भी एयर कंडीशनड है। 200 रुपये। बेडों की संख्या कितनी, OPD की टाइमिंग क्या है? OPD की टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक। बेड की संख्या वैसे तो हमारी कैपेसिटी 300 है, लेकिन हमने 150 पे स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से ये चल रहा है, उसके बाद हम लोग बेड ऐड करते जाएंगे। बेड इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।